अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर जो 10 है उसका नाम है अल्काइल हैलाइड्स। बेटा हमने अल्काइल हैलाइड के बारे में स्टडी करना होगा, इसकी प्रिपरेशन और इसके रिएक्शंस के बारे में। चैप्टर आसान सा होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड होते क्या है। बेटा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है आर, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, उसे अल्काइल ही कहा जाता है। ये अल्काइल ग्रुप होगा। और हैलाइड्स किसे बोलते हैं? बेटा हैलाइड्स के लिए क्या होता है? हैलाइड्स बोलते हैं हैलोजेंस को। एक्स, इसके लिए हम क्या लिखते हैं? हैलाइड्स के लिए लिखते हैं एक्स का वर्ड लिखेंगे। ये एक्स क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है। जबकि आर क्या हो सकता है? आर यहां पर मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी हो सकता है। तो ये है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल दोबारा लिख रहा हूं, अल्काइल लिखते हैं आर से और हैलाइड्स को लिखते हैं एक्स से। तो क्या बन जाएगा? आर एक्स। आर एक्स जो है ये अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, मतलब अल्काइल हैलाइड्स कहा जाता है। अगर इनकी डेफिनेशन देखें, इन्हें हैलो अल्केन्स भी कहा जाता है। हैलो अल्केन्स कैसे होंगे बेटा? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ द अल्केन्स आर कॉल्ड हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स क्या होते हैं? हैलो मतलब हैलोजेंस के बारे में लिखा हुआ है। हैलो अल्केन्स, अल्केन्स लेते हैं। बेटा वो कहता है हमारे पास कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी अल्केन दिया हुआ है, अल्केन, ये हमारे पास कोई भी अल्केन है, ये पर कौन सा है? CH4 मीथेन लिखा हुआ है, CH4 मीथेन है। अब क्या हो, अगर हम इस अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल कर यहां पर लगा दें हैलोजन, जिसे X से शो करते हैं, ये बन जाएगा हैलो अल्केन्स। क्या बन जाएगा? हैलो अल्केन्स। अल्केन के अंदर हैलो मतलब हैलोजेंस लगा दिया है, हैलो अल्केन्स बन जाएगा। तो ये तो मैंने लिखा है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्केन के डेरिवेटिव, अल्केन के अंदर हमने क्या लेना होगा? हैलोजन। अगर कोई भी अल्केन है, एक हैलोजन लगा दे। अगर एक और हाइड्रोजन निकालकर दो हैलोजन लगा दिए, तीन हाइड्रोजन निकालकर तीन हैलोजन लगा सकते हैं। तो ये हैलो अल्केन्स, ये फैमिली कौन सी कहलाती है? हैलो अल्केन्स। मतलब कि हैं अल्केन्स, उन अल्केन में से हमने हैलोजेंस को ऐड कर दिया है, तो ये डेरिवेटिव बन गए हैं। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्केन के अंदर हैलोजन ग्रुप ऐड किया गया है। अब बेटा क्या होगा? अगर तो होगा एक हैलोजन, तो इसका नाम होगा मोनो हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स तो है, मोनो मतलब एक हैलोजन होगा। इसमें दो हैलोजन है तो ये बन जाएगा, एक हैलोजन यहां पर लिखा है, एक हैलोजन है, तो नाम बनेगा डाई हैलो अल्केन्स कहा जाएगा। यहां पर हमने तीन हैलोजेंस लगा दिए, ट्राई हैलो अल्केन्स बन जाएगा। तो आसान सी बात यह है कि हमने इस चैप्टर के अंदर सिर्फ मोनो हैलो अल्केन्स को स्टडी करना होगा। ऐसे अल्केन्स जिसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन निकालकर हैलोजन लगाओ, एक हैलोजेंस लगाएंगे तो मोनो हैलो अल्केन्स। अमंग दीज मोनो हैलो अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। इन मोनो हैलो अल्केन्स को अल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है, अल्काइल हैलाइड। मोनो हैलो अल्केन्स का दूसरा नाम अल्काइल हैलाइड भी होता है, जिसे शो कैसे करते हैं? आर एक्स से शो करते हैं। तो अल्काइल हैलाइड, मोनो हैलो अल्केन्स, इन अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं और आर एक्स से शो करते हैं। जनरल फार्मूला CnH2n+1, जैसे अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, तो 2 की जगह 1 लिख देंगे, साथ में X लगा देंगे, तो ये जनरल फार्मूला बन जाएगा हैलो अल्केन्स का, मोनो हैलो अल्केन्स का। तो हमने इसी स्टडी करनी होगी कि जब हम किसी भी अल्केन के अंदर कोई एक हैलोजन लगाएंगे तो बन जाएगा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे। अब बेटा इसे समझने के लिए पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। जो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, क्लासिफिकेशन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स तीन तरह के हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। क्या फर्क है तीनों के अंदर? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होगा बेटा? ऐसे अल्काइल हैलाइड्स, ये अल्काइल हैलाइड है,
अल्काइल ग्रुप है और साथ में हैलोजेंस लगा हुआ है, अल्काइल हैलाइड है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें वो कार्बन, ऐसा कार्बन जिसके साथ हैलोजेंस अटैच है। ये कार्बन होगा ना, इस कार्बन के साथ हैलोजेंस अटैच है। वो कार्बन जिसके साथ हैलोजेंस अटैच है, अगर वो मजीद सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो, सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो, उसे कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। देखिए हमारे पास, आप इस कार्बन में फोकस करो, वो कार्बन जो हैलोजेंस के साथ अटैच है, अगर वो मजीद सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच होगा या फिर मजीद किसी के साथ अटैच ना हो, तो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो मजीद एक के साथ अटैच था, और यहां पर देखें अगर हैलोजेंस के साथ मौजूद है कार्बन, ये वाला कार्बन मजीद किसी के साथ अटैच नहीं है, अगर किसी के साथ अटैच मजीद ना हो कार्बन के साथ, या मजीद सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, तो उसे कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। डेफिनेशन: इन दीज कार्बन अटैच टू द हैलोजन, ऐसा कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच हो, इज डायरेक्टली अटैच विद द वन मोर कार्बन एटम, जो मजीद सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ, आर नो मोर कार्बन एटम, जो मजीद किसी और कार्बन से अटैच ना हो, उसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कहा जाता है। सेकेंडरी पढ़ते हैं, मुझे आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंडरी का मतलब होगा टू, ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें वो कार्बन जो हैलोजेंस के अटैच होगा। ये हैलोजेंस कौन सा होगा? ये कार्बन है। अगर ये कार्बन मजीद, ऐसा कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच है, अगर वो मजीद डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच हो, डायरेक्ट, ये डायरेक्टली एक यहां से कार्बन से अटैच है, एक डायरेक्ट इस कार्बन के साथ अटैच है, तो दो मजीद दो कार्बन से अटैच हो, तो उसका नाम होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। ये सेकेंडरी है। अच्छा बेटा, डायरेक्ट बात करनी है। देखो अगर मैं यहां पर ये लगा दूं ना, इसे CH3, यहां पर CH2 लगा दूं, ये तब भी सेकेंडरी ही रहेगा। मैंने ये कहा है कि ऐसा कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच है, वो मजीद डायरेक्ट दो कार्बन के साथ, बेटे डायरेक्ट दो कार्बन के साथ अटैच है, एक यहां से और एक यहां से। ये तीसरा कार्बन डायरेक्ट अटैच नहीं है, हम इसे काउंट नहीं करेंगे। डायरेक्टली दो के साथ अटैच है, डायरेक्ट बॉन्ड इसके साथ और दो के साथ, इसका नाम होगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। इसी तरह टर्शरी क्या होगा? टर्शरी में जिसके अंदर ऐसा कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच है, तो मजीद तीन के साथ अटैच हो, तो जैसे हम यहां पढ़ते हैं, इन दीज कार्बन अटैच विद हैलोजन इज फर्दर अटैच द थ्री कार्बन। अब यहां पर देखें, हैलोजन के साथ ये वाला कार्बन अटैच है, इस कार्बन पे फोकस करो जो कि डायरेक्ट हैलोजन से अटैच है। अगर ये मजीद कितने कार्बन से अटैच है? ये मजीद कितने कार्बन से अटैच है? 1, 2 एंड 3, मजीद तीन के साथ अटैच कहेंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी जिसमें हैलोजनेटेड कार्बन, ऐसा कार्बन जो हैलोजन से अटैच है, मजीद एक के साथ अटैच हो, तो प्राइमरी। अगर मजीद दो से डायरेक्ट अटैच हो, सेकेंडरी। अगर डायरेक्ट तीन से अटैच हो, तो टर्शरी। बेटा डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, डायरेक्टली दो से अटैच है, डायरेक्टली तीन से अटैच है, अगर उससे मजीद चैन को लॉन्ग करते उसमें शामिल नहीं करेंगे। ऐसे ही है, अगर यहां पर मैं देखो, यहां पर CH3 था, अगर इसे बढ़ा देता हूं CH3 या CH2 करता हूं, अभी कौन सा होगा? बेटा अभी भी ये टर्शरी ही होगा। क्यों? ये कार्बन अभी भी डायरेक्टली तीन कार्बन से ही अटैच है, ये जो नेक्स्ट कार्बन है वो डायरेक्ट इस हैलोजनेटेड कार्बन से अटैच नहीं है, तो इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसलिए हम लफ्ज यहां पर लिखते हैं कि डायरेक्टली अटैच का वर्ड यूज किया जाएगा, डायरेक्टली अटैच विद थ्री कार्बन। तो ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले आपको ये क्लासिफाई करना पड़ेगा शॉर्ट क्वेश्चन। इस शॉर्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर, अल्काइल हैलाइड्स का नोमेनक्लेचर, नाम कैसे देते हैं? बेटा आपने जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नोमेनक्लेचर पढ़ा है, ये भी सेम वैसा ही होगा। तो सबसे ज्यादा इसके रूल देखें, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन बेटा सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास यहां पर एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखिए लॉन्गेस्ट चेन यही बनती है, कार्बन की चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। इसमें देखिए लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगी? हाँ, इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखिए, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें कार्बन ज्यादा से ज्यादा आते हो। देखिए बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है। या उस तरफ बना लो या नीचे तरफ बना लो। तो अगर हम इससे बना ले लॉन्गेस्ट चेन,
ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, इसकी भी ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आएंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए। किसी और चेन अगर हम डिवाइड करें 1 2 3 4 5 इस तरह करेंगे तभी 5 भी आएंगे, बात एक ही है, तो मैंने एक तरफ कर दिया। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने पर नंबरिंग द कार्बन एटम इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट नंबर। अब नंबरिंग देनी है, नंबरिंग इस तरह देनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे उन्हें कम से कम नंबर मिले। मैंने सब्स्टिट्यूएंट अलग से लिख दिया, क्लोरीन यहां पर सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब नंबरिंग कहां से देंगे बेटा इसे? अब नंबरिंग देने के लिए या तो मैं लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करूंगा या राइट से। कहां से करूं? नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से इस सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। बेटा सिंपल है, नंबरिंग यहीं से कर लेते हैं, 1 2 and 3, ये नंबरिंग बन जाएगी। अगर इसकी नंबरिंग देखूं, इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे? लेफ्ट से या राइट से? अगर इसकी नंबरिंग करता हूं मैं लेफ्ट से, 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 3 नंबर मिलता है। यहां से करूं 1 and 2 2 नंबर मिलता है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 and 2, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 4। नंबरिंग उस कार्बन से, उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां से ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं इन्हें कम से कम नंबर मिले, तो कम से कम नंबर यहीं से मिल सकता था। इस तरह अगर हम लास्ट की बात करें, इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग यहां से करें 1 2, नंबर 2 मिलता है सब्स्टिट्यूएंट को, यहां से भी 1 और 2 नंबर 2 मिलता है, तो हम ब्रोमीन को प्रेफरेंस देंगे। तो हम नंबरिंग क्या करते हैं, यहां से ब्रोमीन की तरफ से करेंगे 1 and 2, ये क्या बन जाएगा? 3 4 and 5 बन जाएगा। एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, वो भी 2 बन सकता था, जैसे ब्रोमीन 2 बन सकते हैं, तो हमने ब्रोमीन को प्रायोरिटी देते हैं, ब्रोमीन की तरफ से नंबरिंग करेंगे। दोनों की नंबरिंग बराबर थी तो फिर ब्रोमीन की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, तो बेटा कम से कम नंबर इसी तरह हम नंबरिंग हो सकती है। तीसरा पॉइंट, इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट यूज डाई ट्राई एंड द टेट्रा। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, 2 क्लोरीन है ना, तो डाई क्लोरो, 2 मिथाइल है तो डाई का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, डाई मिथाइल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तो डाई का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड से द सब्स्टिट्यूएंट, अब इसका बेटा नाम लिखते हैं। नाम इसका किस तरह बनेगा? अगर इसका मैं नाम लिखूं, सबसे पहले नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। क्लोरीन यहां पर मौजूद है, क्लोरीन कहां पर है? पोजीशन 1 पर, तो क्या बनेगा? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो क्या बन जाएगा? 1 क्लोरो। उसके बाद इस पेरेंट चेन का नाम लिख दो। 3 वाले का नाम क्या होता है? 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले का नाम होता है प्रोपेन, प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन बन जाएगा। इसी तरह अगर इसका नाम देखें, इसके नाम है 1 2 3 4, 4 कार्बन है, पेरेंट चेन 4 कार्बन है, 4 वाले का नाम क्या होता है? ब्यूटेन बनेगा वैसे इसका नाम। पहले हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट है कौन से? 2 क्लोरीन है, कहां पर मौजूद है? कार्बन, दोनों क्लोरीन कार्बन नंबर 2 से अटैच है। तो क्या करोगे? पहले आप इसके बारे में लिखोगे, आप लिखोगे 2, फिर इसके बारे में लिखोगे, ये भी कहां पर है? 2। पहला दोनों की पोजीशन लिखोगे, दोनों सेम है ना, तो 2 2, दोनों 2 कार्बन पे अटैच है, दूसरे कार्बन पे 2 2 और 2 क्लोरीन है, तो लफ्ज इस्तेमाल करोगे डाई क्लोरो, 2 2 डाई क्लोरो का वर्ड यूज करोगे। यहां तक क्लियर हो गया कि 2 क्लोरीन थे, दोनों सेम कार्बन के साथ अटैच है, तो नंबर को 2 दफा लिखेंगे, 2 2, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और उसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिख दो। फिर हमने लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या सेलेक्ट किया था? 1 2 3 4, 4 वाले का नाम क्या होता है? ब्यूटेन, और आगे नाम लिख दोगे ब्यूटेन का, तो 2 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन बन जाएगा। लास्ट नाम देखते हैं ये नाम किस तरह बनेगा। इसका नाम अगर देखें, हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट की, नंबरिंग 1 2 3 4 5, 5 वाले का नाम क्या होता है? 5 कार्बन वाले का नाम होता है पेंटेन, तो ये तो हमारे पास बन जाएगा पेंटेन। पहले नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का। अब बेटा सब्स्टिट्यूएंट यहां पर मौजूद है ब्रोमीन भी और मिथाइल ग्रुप भी। अब पहले मिथाइल ग्रुप लिखूं या पहले ब्रोमीन लिखूंगा? मिथाइल बनता है M से, ब्रोमीन बनता है B से। अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमीन का नाम आएगा, अल्फाबेटिकली लिखते हैं ना, तो पहले ब्रोमीन, ब्रोमीन की पोजीशन लिखो और इसका नाम लिख दो। ब्रोमीन है, मौजूद है 2 के ऊपर, तो क्या बन जाएगा? 2 ब्रोमो, पहला नाम लिख दिया 2 ब्रोमो। उसके बाद
मिथाइल ग्रुप 2 है, कहां कहां मौजूद है? 2 ब्रोमो मिथाइल ग्रुप है 3 पोजीशन के ऊपर और 4 पोजीशन पर। मिथाइल ग्रुप है 3 पर और 4 पर, तो क्या बनेगा? 3 4 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल बन जाएगा, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल क्या बन गया? 2 ब्रोमो 2 3 4 डाई मिथाइल। आगे पेरेंट चेन का नाम लिख दो, 5 वाले का नाम क्या होता है? पेंटेन। ये बेटा हमारे पास नाम बन जाएगा। ये नोमेनक्लेचर आसान सा है, बुक के अंदर मजीद भी एग्जांपल दी हुई है, आप उन एग्जांपल के मजीद एक्सप्लेनेशन देखोगे, उनके नाम लिखोगे इस तरह बैठकर। इस तरह पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें और नंबरिंग दें। जब ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे उसके बाद आप इसके नाम याद करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज।